morning, children. How are you? I hope you are fine at your home. So we were discussing our chapter, The Battle of Faith. It is the chapter about the faith of the writer which he had lost in the British people. But earlier he had a lot of faith in British way of life, and he was also telling us that not only he, his parents and his parents also following the British way of life, and they were also living the British way of life, and they also praising the British way of life. And the child was also having the habit of reading the literature, English literature, that is totally connected the nature of the British, and he was also following the same thing. And he also read about the poems, and he also lived a life of a British man. That is why he was eager to make any argument, or we can say he was against the other people. Maybe these are the American. जब भी कभी उसकी बहस होती थी अमेरिकन लोगों से, तो he always we can say try to fight with them. उनसे लड़ने को तैयार रहता था और अपने आप को ब्रिटिश होने में शर्म फील नहीं करता था, प्राइड फील करता था. लेकिन स्लोली एंड स्टीडली ही केम टू नो कि दुर्व्यवहार तो उनके साथ भी होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता, राइटर को ये पता नहीं चलता कि कैसे अबनॉर्मल बिहेवियर होता है या कैसे उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. क्योंकि जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन कानून से दूर जाकर वो इस चीज़ की मजाक उड़ाते हैं. इन दैट चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि किस तरीके से उन्होंने, जैसे कि कोई वकील है तो अपना केस उसको नहीं देंगे जो वाइट पीपल हैं, डॉक्टर है उसके पास इलाज कराने नहीं जाएंगे, यानी निग्रो. एंड निग्रोज आर कंसिडर्ड एज ए मैनुअल वर्क, लाइक दे आर डूइंग द मैनुअल वर्क which is not we can say according to their we can say progress, or we can say standard, but they have to do this work, the manual work. And they also have to live in we can say slum areas, तो उनके accommodations जो हैं उनके slum areas में हैं. ठीक है. The writer is saying it is true that here and there one sees Negroes as a doctor, lawyers, or talented entertainers. Maybe you can see a Negro working as a doctor and he is a lawyer or a talented entertainer, but they are somehow considered different. लेकिन उनको consider किया जाता है differently. यानी अगर lawyer है तो उसके पास केस नहीं जाएगा कोई white people का, डॉक्टर है तो उसके पास इलाज के लिए नहीं जाएंगे, एंटरटेनर है तो उसका एंटरटेनमेंट नहीं देखेंगे. यानी एक ऐसा बहिष्कार जो कानून के रूप से हम उसको बाध्य नहीं कर सकते. हमें कौन प्रेशर कर सकता है कि आप इसी से इलाज कराओ? कानून भी ऐसा नहीं कहता ना. इसीलिए आई एम निग्रो, राइटर इज सेइंग आई एम निग्रो, एंड व्हाट हैड हैपेंड टू मी एट द इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूट, जब मैंने इंटरव्यू दिया कॉन्स्टिट्यूट, राइटर इज सेइंग कि मैं निग्रो हूं. व्हेन आई इंटरव्यूड व्हाट हैड हैपेंड टू मी, टू माय माइंड ए बैटल ऑफ फेथ, ब्रीच ऑफ फेथ यानी टूटना. उस टाइम पे मेरे को मेरा जो फेथ था ब्रिटिश लोगों में वो टूटा. हाउ इट ब्रोकन? आई हैड बिलीव्ड इन फ्रीडम, इन द फ्रीडम टू लिव इन द काइंड ऑफ ड्वेलिंग आई वांटेड. द राइटर इज सेइंग कि आई हैड ग्रेट बिलीफ ऑन फ्रीडम, एंड विच टाइप ऑफ फ्रीडम? दैट आई वांटेड. आई वांट टू गो एनीवेयर, आई वांट टू लिव माय लाइफ as I decided. But what happens? I believed in freedom to live in the kind of dwelling I wanted. जैसा मैं रहना चाहता हूँ वैसी फ्रीडम मुझे चाहिए थी. Providing I was able and willing to pay the price, or the price which cost, exact price I should pay, means I would not pay the higher price if they are demanding. And in the freedom to work at the kind of profession for which I was qualified. And which type of freedom he wanted? कि I would work for which job I had qualified, यानी जिस जॉब के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ मैं वो जॉब करूँ, वो फ्रीडम मेरी. लेकिन ऐसा नहीं होता था. जैसे कि ये राइटर था, खुद उसने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, लेकिन जैसे ही मतलब निकला ही वॉज थ्रू आउट. इन दैट सेम वे ही वॉज सेइंग कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ एज आई वॉन्टेड. नंबर 2, I want to pay bill as according to the cost. And number 3 is कि I want to choose kind of profession as I qualified for that.
विदाउट रेफरेंस टू माई रेशियल और रिलीजियस ओरिजिन्स, और इसमें इस जॉब में मेरा रेशियल और रिलीजन ओरिजिन कुछ नहीं होना चाहिए, यानी मेरा जो धर्म है वो आड़े नहीं आना चाहिए, या फिर मेरा जो जाति है वो आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ब्रिटेन में। ऑल द बिग टॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स सीम्ड एज, हु इज टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट? द ब्रिटिश पीपल। कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दे ऑल द टॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स सीम्ड एज spurious as the glib guarantees with which some manufacturers underwrite their product in the confident hope that they will never be challenged। जिस तरीके से बंदे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं उसके ऊपर लिख देते हैं ना कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसी तरीके से उनकी जो वे ऑफ डेमोक्रेसी और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भी ऐसा ही बखान करते हैं कि हम वास्तव में हम इन चीज़ को फॉलो करते हैं। बट दूसरा तरीका क्या है, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं डेमोक्रेसी की इनकी। दे आर स्पूरियस एज द ग्लोबिस मीन्स वी कैन से forcefully as the glib guarantees with which some manufacturers underwrite their product in the confident hope that they will never be challenged। जैसे कि फोर्सफुली किसी चीज को दबाना, कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा लिख देते हैं कि उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। द ब्रिटन एट होम टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द protestation and promises made in name by British official overseas। ब्रिटन, जो बंदा ब्रिटेन में रहता है, they never ever take any responsibility for protestation, विरोध करने की, और promises made in his name by British official overseas, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कभी वो विरोध नहीं करते। ब्रिटन पीपल जो उनके कानून में लिखा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कभी भी वो विरोध नहीं करते, वो उनको इनडायरेक्टली उनकी सपोर्ट करते हैं निग्रोज को दबाने में, जो मैनुअल वर्क है उनको दबाने में। आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई लाइफ इन द यूएसए, अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बता रहा है। देयर व्हेन प्रेजुडिस इज फेल्ट इट इज ओपन ऑब्वियस ब्लैंटेंट, द व्हाइट मैन मेक्स हिज पोजिशन वेरी क्लियर and the black man fights those prejudice with equal opponents and favor। कह रहा है कि यदि अमेरिका की बात करें तो what happens, अगर ध्रुवाग्रह फील होता है, obvious blunted the white man makes his position very clear, जो व्हाइट बंदा है वो अपनी पोजीशन बता देता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, and the black man fight those prejudice with equal openness and favor। जितनी इक्वलिटी व्हाइट मैन को मिली है उतनी ही इक्वलिटी किसको मिली है, ब्लैक मैन को। यदि उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो भी उसका प्रोटेस्ट कर सकता है, किसमें, यूएसए में। एंड द ब्लैक मैन फाइट्स दोज प्रोड्यूस विद इक्वल ओपोनेंट्स एंड फेवर्स यूजिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस अवेलेबल टू हिम। और यूएसए में जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार एक व्हाइट पीपल को दिए गए हैं, सेम राइट्स विल आर आल्सो गिवन टू द ब्लैक पीपल, यानी यूएसए इज बेटर देन ब्रिटेन। The rest of the world in general and Britain in particular are prone to point an angrily critical finger at American intolerance। Rest of world छोड़कर अमेरिका को and the Britain people, जो ब्रिटिश पीपल हैं, they always what they are doing, they are prone to point on angrily critical finger at American intolerance। वो क्या है, अमेरिकन लोगों की तरफ उंगली उठाते हैं कि वहाँ पे इंटॉलरेंस है, वहाँ पे भेदभाव है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। वो खुद को नहीं चेक करते कि तुम लोग कितने क्या हो। यानी राइटर यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है, एडमायर कर रहा है, और ब्रिटिश को नहीं कर रहा। लेकिन पहले उसकी सोच क्या थी, वो उल्टा था, वो ब्रिटिश को एडमायर करता था क्योंकि अपब्रिंगिंग उसकी ब्रिटिश में हुई थी। लेकिन व्हेन ही केम टू नो अबाउट द ट्रुथ देन ही वाज चेंजिंग हिज माइंड, forgetting that in its short history as a nation it has granted to its Negro citizen more opportunities for advancement and betterment per capita। क्या, forgetting that in its short history as a nation it has granted, वो ये भूल जाते हैं कि उसके नेशन ने भी उनको
उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है क्या, ग्रांटेड दिया गया है इट्स निग्रो सिटीजन, अपने निग्रो सिटीजन्स को मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, बढ़ने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के लिए, एंड बेटरमेंट पर कैपिटा, पर यानी वी कैन से पर पीपल, और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो गिवन ऑल द राइट्स टू द निग्रोज विच वर गिवन निग्रोज इन द अमेरिका, बराबर है, लेकिन वो अपने वाला भूल जाते हैं और दूसरों का विरोध करते हैं। देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड विद एन इंडिजीनियस निग्रो पॉपुलेशन, ईच वायलेंट एपिसोड दो ग्रेटली टू बी डिप्लोर्ड हैज इनवायरेबली प्रोसीडेड सम चेंज, कह रहा है कि जितने भी नेशंस हैं वर्ल्ड के अंदर, एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, एंड विद एन इंडिजीनियस निग्रो पॉपुलेशन विच आर हैविंग निग्रो पॉपुलेशन, ईच वायलेंट एपिसोड दो ग्रेटली टू बी डिप्लोर्ड, विरोध होता है, हैज इनवायरेबली प्रोसीडेड सम चेंज, और उसमें कुछ चेंज भी आया है, यानी जितने भी नेशंस हैं वहाँ पे निग्रो रहते हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोफेशन है, कानून है, उसमें थोड़ा चेंज आया है। सम इम्प्रूवमेंट इन द अमेरिकन निग्रोज पोजिशंस, और जो अमेरिका के अंदर जो निग्रो रहते हैं, द निग्रो हु आर लिविंग इन अमेरिका, दे आर ऑल्सो हैविंग ए इम्प्रूवमेंट, द थिंग्स दे हैव वांटेड वर इम्पोर्टेंट इनफ फॉर देम टू फाइट एंड डाई फॉर whom? The Negro people. What? The things they wanted, the right they wanted, they are ready to die for them, and they are also having a right to get them, and those who died did not give their lives in vain, और जो मर गए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी व्यर्थ में नहीं गवाई, उन्होंने स्ट्रगल किया। Furthermore, American Negroes have been generally established in communities in which their abilities as a laborer, artisan, doctor, lawyer, scientist, educator and entertainer have been directly or indirectly of benefit to the community। कह रहा है कि American Negro have been generally established in communities, वो इस communities में established हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, अपने आप को ढाल लिया उन्होंने, अपने आप को स्थापित कर दिया उन्होंने, in which their abilities, और किस तरीके की abilities शो कर रहे हैं, वो कैसे जॉब कर रहे हैं, they are also labor, artisan, doctor, lawyer, scientist, educator, यानी ऐसे अधिकार मिले हुए हैं अमेरिका के अंदर और वो लोग बन रहे हैं, and entertainer have been directly or indirectly of benefit to the community, और वो हर प्रकार की कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है, दैट इज हो सकता है वो डायरेक्टली बेनिफिट है या इनडायरेक्टली बेनिफिट है, यानी निग्रो who are living in America, they had established them, maybe they are doctor, entertainer, they are educator, scientist, laborer, but they are also contribution for the community. In terms of social and religious intercourse, they have been largely independent of white people. In terms of social and religious intercourse, they have been largely independent of white people, यानी थोड़ा सा फर्क है, they are independent of white people in the terms of religion and whatever intercourse they are having, means they are having more rights and they are having equal rights to the other peoples. That is the story of America, we can say. हाँ होता है वहाँ भी इतना होता है, लेकिन ब्रिटिश इतना नहीं होता। In Britain, I found things to be very different. What the writer is saying, कि in Britain मुझे things different लगी। I have yet to meet a single English person who has actually admitted to anti-Negro prejudice. It is even generally believed that no such thing exists here. कह रहा है कि I have never ever met a single person in Britain who has actually admitted, जिसने admit किया है anti-Negro prejudice. It is even generally believed that no such thing exists here. सब ये कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटिश पीपल कहते नहीं हम सबका सम्मान करते हैं, वी ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल द पीपल, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। A Negro is free to board any bus or train and sit anywhere. वो कहेंगे क्या कि निग्रो को फ्रीडम है कि वो किसी भी बस और ट्रेन और कहीं भी बैठ सकता है, ब्रिटिश पीपल,
प्रोवाइडेड ही हैज पेड द अप्रोप्रिएट फेयर, क्योंकि उसने अप्रोप्रिएट जो किराया है वो दिया है। दैट फैक्ट दैट मैनी पीपल माइट पॉइंटेडली अवॉइड सिटिंग नियर हिम एज कैजुअली ओवरलुक्ड, लेकिन फैक्ट क्या है, मैनी वाइट पीपल, जब मैंने तुम लोगों को बताया था ना, दे ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड टू सिट विद हिम। The fact that the many people might pointedly avoid sitting near him as casually overlooked, कह रहे हैं कि ब्रिटिश लोग कह रहे हैं कि हमने निग्रोज को बहुत अधिकार दिए हैं, वो बस में चल सकता है, वो फेयर दिया है, वो ट्रेन में कहीं भी कहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन बैठ तो सकता है वो, लेकिन उनके मन में जो दुर्भाव है वो कैसे दूर हो। बिकॉज अगर इफ ए वाइट पीपल इज सिटिंग ऑन द सीट, इफ ए ब्लैक पीपल इज सिटिंग ऑन द सीट, द वाइट पीपल वुड नॉट सिट विद हिम। तो ये तो भेदभाव ही हो गया। कानून ने तो दे दी उसको सीट, लेकिन आप मन से कब दे रहे हो। ही इज फ्री टू सीक अकोमोडेशन इन एनी लाइसेंस होटल और बोर्डिंग हाउस। द courteous refusal which frequently follows is never ascribed produce। लेकिन कह रहा है कि वो फ्री है, किसी भी होटल में रुक सकता है, लाइसेंस होटल में कहीं भी, और बोर्डिंग हाउस कहीं भी रुक सकता है। द courteous refusal which frequently follows, लेकिन लोग मना कर देते हैं, बहाना कर देते हैं कि बुक है या कुछ भी है। they never allowed them as he never ascribed to produce। the betrayal I felt was greater because it had been prepared with the greatest of charm and courtesy। क्योंकि ये ना जो विश्वास टूट रहा है, ये कोर्टेसी और चार्म के कारण टूट रहा है, यानी रिक्वेस्ट करके मना कर देते हैं। दैट इज हैपनिंग इन द ब्रिटेन। I realized at the moment that I was British, but evidently not a Breton। मैंने मोमेंट किया कि मैं ब्रिटिश हूँ लेकिन ब्रेटॉन नहीं हूँ, यानी लोकल ब्रिटॉन, द पीपल हु नेटिव ऑफ ब्रिटेन। एंड दैट फाइन डिफरेंशिएशन वाज नाउ very important। I would need to re-examine myself and my whole future in terms of this new appraisal। That was the chapter। कह रहा है कि अभी मुझे टाइम है कि मैं अपने आप को री-एग्जामिनेशन करूँ मेरा। I would check myself again and again so that I can improve in myself and so that I can make my ideas in another way। So my dear children, that was a chapter। It is written by Braithwaite। इसमें समझने की बात यही है कि वो काले और गोरे के भेदभाव के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि कानून सब सेम है, ब्रिटेन में और अमेरिका में सब में है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर आंतरिक भेदभाव होता है। दे आर नॉट वी कैन से शोइंग एनी रेस्पेक्ट टू द ब्लैक पीपल। कानूनी हिसाब से उनको सब कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ कानून क्या कर सकता है। जैसे कोई डॉक्टर निग्रो है और वो अपने वाइट पीपल है वो उसके पास नहीं जाते, तो यहाँ पे कानून क्या कर सकता है। कानून उनको फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप निग्रो के पास जाओ। दैट वाज द थिंग विच वाज हैपनिंग इन द ब्रिटेन एंड अमेरिका। उसकी कंडीशन थोड़ी दैट इज लिटिल बिट बेटर देन द ब्रिटेन। कह रहा है ना कि वाइट पीपल को जितने अधिकार मिले उतने ही ब्लैक को मिले हैं, और वो ओपनली विरोध कर सकता है। ओके, एंड ब्रिटिश पीपल आर ऑलवेज क्रिटिसाइज द अमेरिकन इंटॉलरेंस। लेकिन पता है हर होता सब जगह है। जैसे कि नेल्सन मंडेला जो थे वो इसी चीज के शिकार हुए थे। उन्होंने भी काफी 3 दशक तक स्ट्रगल किया था, तब जाकर वो इस चीज से दूर हुए थे। क्योंकि जब नेल्सन मंडेला बच्चे थे, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, ही डिड नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग हिम। क्योंकि उनकी आज़ादी उस टाइम पे अलग थी। उनकी आज़ादी थी घूमना फिरना, नहाना धोना, खेलना कूदना, ये सब। बड़े होते गए, मैरिज हो गई, फिर जॉब के ऊपर अप्लाई किया, फिर धीरे धीरे उसको पता चला कि वास्तव में मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तब जाकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी के साथ भी हुआ था, जब अफ्रीका गए थे, ट्रेन से बाहर फेंक दिया था उनको अंग्रेजों ने, वो भी भेदभाव था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और ये अभी कुछ 1 महीने पहले की या 2 महीने पहले की डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ब्लैक पीपल थे, उन्होंने काफ़ी कुछ ज़्यादा वो किया था, हो हल्ला मचाया था। तो दैट शुड नॉट बी हैपन, ये होना नहीं चाहिए। दैट शुड नॉट बी हैपन इन आवर सराउंडिंग, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। गॉट इट? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और ये चैप्टर है, ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस चैप्टर when we will join the class।
when we will join the class, I will explain this chapter to you so that you can easily understand that. And इसमें जो बर्थ वेट जो है द राइटर उसको काफ़ी झटके लगे हैं क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो यहीं पे शो किया गया है. If you are unable to understand, you can WhatsApp me whenever, whatever question you want to ask me, you are welcome here. And पैराग्राफ वगैरह है वो आएगा, इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, हो सकता है इसमें से आएंगे. So get ready for the answers. And we have completed that book. Only 4 poems are left. After completing the poem, I will teach you the grammar. I hope you understood that. If unable to understand, you can ask me. I will also teach this chapter once again. Okay. So one thing which I want to tell you, it is also important. You haven't submitted any homework to me. I have reminded you many a time. बहुत बार मैंने तुमको रिमाइंड कराया है कि होमवर्क सबमिट करो. दैट इज ऑल्सो ट्रबल फॉर यू, क्योंकि स्कूल लगेगी, स्कूल लगते ही तुम लोगों को परेशानी होगी. मैं चेक करूंगा, आई विल चेक द होमवर्क. सो वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू शुड सबमिट द होमवर्क टू मी so that our progress should carry on. Got it? Otherwise strict action will be taken against you, especially English medium class के बच्चे RBSC. Is that clear everybody? Okay.